नकली गांधी हैं ये लोग। और ये मुझे लगता है कि ये इंटरचेंज है। और ये देखा हमने कि किस तरह से वो ताली बजा रही थी, आरे लल्ला तेरो जी और हमने देखा ये उसी प्रवृत्ति की पूरी पार्टी है जो है हैक जो है ईवीएम नहीं हो रखी। ये कांग्रेस जिसको मैं बोलता हूँ, कांग्रेस खानों की पार्टी है और कहीं ना कहीं इनका दिमाग हैक हो चुका है। ये नॉमिनेशन हुआ था तो पटेल साहब को 14 वोट पड़े थे और नेहरू को 1 वोट पड़ा था। तो एक बात बताओ कि ये कैसे प्रधानमंत्री बन गया? नेहरू को कैसे बना दिया? वो तो गांधी ने बना दिया ना, जिसने अपना मानसिक खतरा करा रखा था। जैसे राहुल खान में अगर थोड़ी सी नैतिकता है तो अपने मुख्यमंत्री का जाके वहां से इस्तीफा ले। मगर आप किसी सरकारी संस्था पे अगर आरोप लगाते हो तो उसका अगर आप रिटर्न में नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? थूक के चाटने वाला नेता है, हमने देखा है। राफेल पे थूक के चाटा, उसके बाद जो है चौकीदार चोर है, थूक के चाटा। राहुल गांधी से ज्यादा फैन फॉलोइंग आवारा कुत्तों की है। मैंने देखा कि कितने समर्थन में खड़े हो गए, उतने तो राहुल गांधी के उसमें नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एसआईआर का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके का मनोरंजन देश की जनता को दिया है, कहीं ना कहीं देश की जनता आज आभार व्यक्त कर रही है कांग्रेस पार्टी का कि संसद के बाहर प्रदर्शन के नाम पर जो नौटंकी चल रही थी उसको देख करके मज़ा आया। जैसे राहुल गांधी के शब्दों में कहते हैं ना, मज़ा आया। और ये मज़ा वो पूरे देश की जनता को देना चाहते हैं। किस तरीके का लगा प्रदर्शन? देखा होगा आपने कितनी सारी वीडियोस। प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने कहीं ना तो कहीं अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है कि नकली गांधी हैं ये लोग। और ये मुझे लगता है कि ये इंटरचेंज है। और ये देखा हमने कि किस तरह से वो ताली बजा रही थी, आरे लल्ला तेरो जी और हमने देखा ये उसी प्रवृत्ति की पूरी पार्टी है। और देखिएगा कि ये एसआईआर पे जो विरोध कर रहे हैं ना, इसका कुछ भी नहीं होना और ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की जब सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली। और जब भारतीय जनता पार्टी की अगर ईवीएम में चोरी हो रही है, 282 मिली थी। सुनिए, गठबंधन का 303। और मैं कह रहा हूं उसके बाद जब कांग्रेस की जब सरकार नहीं थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो आज उनको सीटें मिली 240। तो ये जो है हैक जो है ईवीएम नहीं हो रखी। ये कांग्रेस जिसको मैं बोलता हूँ, कांग्रेस खानों की पार्टी है और कहीं ना कहीं इनका दिमाग हैक हो चुका है। नहीं, पर क्या कहेंगे जब वो कह रहे हैं कि एक बनारस का उन्होंने उदाहरण दिया कि एक बाप है और उसके 42-45 बच्चे दिखा रहा है। एक प्रिपरेशन मैं भी लेके आया हूँ। जब ये आप भी राहुल गांधी की तरफ प्रेजेंटेशन लेके? हाँ, मैं प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। जब ये नॉमिनेशन हुआ था तो पटेल साहब को 14 वोट पड़े थे और नेहरू को 1 वोट पड़ा था। तो एक बात बताओ कि ये कैसे प्रधानमंत्री बन गया? नेहरू को कैसे बना दिया? वो तो गांधी ने बना दिया ना, जिसने अपना मानसिक खतरा करा रखा था। और एक और मैं लेके आ रखा हूँ कि एक बात बताओ, अगर ये एसआईआर पे इतना ही बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप मुझे बताओ कि तेलंगाना चुनाव से पहले 22 लाख वोटरों के वोट काटे गए। उधर सरकार किसकी है? कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। झारखंड में चुनाव से पहले 6.5 लाख वोटरों के वोट काटे गए। वहां पे इस टाइम जो है कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। तो इसमें नेता में, इस राहुल खान में अगर थोड़ी सी नैतिकता है तो अपने मुख्यमंत्री का जाके वहां से इस्तीफा ले, मगर नहीं लेगा। पर राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि लिखित में देने को, अगर वो हलफनामा देने की बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो हलफनामा क्यों नहीं देना चाहिए? उस पर मैं वही तो कह रहा हूँ, आर्टिकल संविधान में लिखा हुआ है कि आप जो ऑब्जेक्शन कर सकते हो। मगर आप किसी सरकारी संस्था पे अगर आरोप लगाते हो तो उसका अगर आप रिटर्न में नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? रिटर्न में देंगे, इनको पता है बीएनएस की धारा लगेगी, 7 साल की सजा होगी। वो तो कह रहे हैं मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, वो पुराने गीत की तरह। ये थूक के चाटने वाला नेता है, हमने देखा है। राफेल पे थूक के चाटा, उसके बाद जो है चौकीदार चोर है, थूक के चाटा। सावरकर वाले बयान पे थूक के चाटा। और चाइना ने हमारी 2000 स्क्वायर मीटर जमीन हड़प रखी है, उस पर थूक के चाटा। तो थूक के चाटने वाला काम ये करता है। और देखिएगा, आज मुझे गर्व है, मैंने देखा कि राहुल गांधी से फैन फॉलोइंग तो आवारा कुत्तों की है। राहुल गांधी से ज्यादा फैन फॉलोइंग आवारा कुत्तों की है। मैंने देखा कि कितने समर्थन में खड़े हो गए, उतने तो राहुल गांधी के उसमें नहीं है, राहुल गांधी खान के। तो ये देखिएगा। हाँ जी। अच्छा, प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे? उस दिन आपने देखा होगा किस तरीके से संसद के बाहर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, महुआ मोइत्रा, डिम्पल यादव, तमाम विपक्षी नेता एकजुट होकर एक स्वर में बात कर रहे थे और डिटेन किया गया था उन्हें। वो तो कह रहे हैं विपक्ष की जो एकजुटता आई उसका प्रमाण। हमने महुआ मोइत्रा का चुम्मा भी देखा था, ऐसे चुम्मा जो दे रही थी, ऐसे करके जो चुम्मा दे रही थी ना, तो हमने वो भी देखा था। हमने देखा हुआ है कि ये कहीं ना तो कहीं अभी देखिएगा कि इसी महुआ मोइत्रा को जिस दिन सांसद का टिकट नहीं देगी ना कांग्रेस, उस दिन कहेगी कि राहुल गांधी ने मेरा शोषण किया है, उसने मेरा बलात्कार किया है। ये तो लालच में भिड़े हुए हैं पार्टी से, और मजबूरी है कि जिन्होंने जो है बाप दादाओं ने चप्पल घिसा दी। तो देखा हमने, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था, ऐसे करके आंख मार रही थी और चुम्मा दे रही थी, राहुल गांधी था सामने। तो हमने देखा कि
वो थी ना पूजा पाल, हमने देखा पूजा पाल जो लड़की थी जिसने अतीक अहमद के लिए बोला और उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो ये विपक्षी पार्टियां जो है ना, अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी ना बोले, ये मानसिक खतना कराई हुई पार्टियां हैं और कहीं ना तो कहीं एक समुदाय को आगे बढ़ाने का काम करती है। बहुत शुक्रिया दीपक। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।